हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस लेक्चर जो हम पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। जैसे आप जानते हैं कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। आज इसको कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे आज साइमन कमीशन। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? 1928 में। एंड साइमन कमीशन लेफ्ट फॉर लंदन व्हेन? डेट इज नवंबर 8 1927। 1927 नवंबर 8 को लंदन लेफ्ट किया और रीच्ड बॉम्बे ऑन 3 फैब 1928। 3 फैब 1928 को ये बॉम्बे में पहुंच गए। कौन? साइमन कमीशन के मेंबर्स। साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद स्ट्राइक्स एंड ब्लैक फ्लैग्स एंड शouting साइमन गो बैक। जब साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा एंड दे वर वेलकम्ड विद स्ट्राइक्स एंड ब्लैक फ्लैग्स एंड शouting साइमन गो बैक। This commission had 7 members with no Indian member. This was seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny would not be determined by a bunch of British people. So, जो साइमन कमीशन था इसमें 7 मेंबर थे और 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, इनमें से एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये इंडियंस को एज अ इंसल्ट फील हुआ। उन्होंने बोला कि हम इंडियंस का फ्यूचर ये बंच ऑफ ब्रिटिश पीपल नेवर डिसाइड। सो फ्रेंड्स, ये था साइमन कमीशन का। ठीक है। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इसमें जो उस वक्त साइमन कमीशन आया, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे उस वक्त? लॉर्ड बिकनहेड। एंड बाइकॉटेड बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। कांग्रेस की तरफ से एट दिस सेशन इन मद्रास 1927 का जो सेशन हुआ था मद्रास में, वहाँ पे एट द टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? एम ए अंसारी। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उस टाइम जो कांग्रेस सेशन हुआ था कहाँ पे? मद्रास में। तो उसको प्रेजाइड किसने किया था? एम ए अंसारी ने। और मुस्लिम लीग led by Jinnah also boycotted it. A certain section of members led by Mohammad Shafi they supported the Simon Commission. मुस्लिम लीग में दो ग्रुपिंग हो चुकी थी। जो जिन्ना के सपोर्टेड में थे उन्होंने इसको बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को, बट अनदर ग्रुप लेड बाय मोहम्मद शफी उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। किसको? साइमन कमीशन को उन्होंने सपोर्ट किया। और अदर मेंबर्स, अदर पार्टीज जो हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने सपोर्ट किया साइमन कमीशन को, वो थी कौन कौन सी? एक थी जस्टिस पार्टी, ठीक है, पार्टी ऑफ साउथ थी, वो साउथ इंडिया से थे वो। और दूसरी थी यूनियनिस्ट पार्टी, पार्टी ऑफ पंजाब। और ये पंजाब से थी कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी। और इन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था। ठीक है। इन लाहौर लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड एंड डाइड इन नवंबर 17 1928। ठीक है। साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में जब एक मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान जो ब्रिटिशर्स ने वायलेंट मेयर्स अपनाए इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, और उसी दौरान लाला लाजपत राय को लाठी लगी। कब? 30 अक्टूबर 1928 को उन पे लाठी लगी। और वो कौन सी डेट को मरे? 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, डेट्स रिमेंबर करना। ऑफिसर्स जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था वो कौन से थे? सॉन्ड्रस। ठीक है। और जिस ऑफिसर ने डंडा मारा था लाला लाजपत राय को, उनका नाम था जॉर्ज स्टोक। ठीक है। दो नाम याद रखना यहाँ पे, कौन कौन से? एक एक रखना सॉन्ड्रस जिन्होंने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, और दूसरे थे जॉर्ज स्टॉक जिन्होंने लाठी मारी थी किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है। सो इसके बाद साइमन कमीशन के बाद हमारे पास आया था कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट हम देखेंगे कि ये नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब दी थी? 1928 में। ठीक है। लेट्स स्टडी अदर फीचर्स। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उस वक्त थे फॉर इंडिया, लॉर्ड बिकन हैड थ्रू अ चैलेंज टू द कांग्रेसमैन टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। लॉर्ड बिकन हैड जो थे उन्होंने कांग्रेस को एक मतलब चैलेंज दिया कि आप ड्राफ्ट बना के दिखाई, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाने के लिए आया था और कांग्रेस को अपोज किया था। और इसी के दौरान जो लॉर्ड बिकन हैड उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने कांग्रेस को एक चैलेंज दे दिया कि आप बना के दिखाइए कि आप बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तो साइमन कमीशन वहाँ से बुलवाया था इंग्लैंड से कि आप इन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए, बट इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसलिए उन्होंने उनको चैलेंज दिया कि आप खुद बना के बताइए। ठीक है। द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड कॉल्ड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली इन फरवरी में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी गई। पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे इंडिया के, ऑल पार्टी, सिर्फ कांग्रेस नहीं, ऑल पार्टी लीडर्स जो कि इंडिया की पार्टीज के लीडर्स थे, उनकी एक मतलब कंबाइंड मीटिंग रखी गई, कंबाइंड कॉन्फ्रेंस की। कहाँ? दिल्ली में इन फरवरी। और दूसरी कब रखी गई? इन मई 1928। ठीक है। उस वक्त टोटल पार्टीज कितनी थी? 29 पार्टीज थी उस वक्त। ठीक है। द कमिटी अपॉइंटेड मोतीलाल नेहरू टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट याद रख करने वाला है कि कमेटी ने मोतीलाल नेहरू को अपॉइंट किया टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज कॉल्ड नेहरू कमेटी रिपोर्ट। और जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसको बोला जाता है कि ये है नेहरू कमेटी रिपोर्ट। और यही इसी को हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट और नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ठीक है। सबमिटेड ऑन अगस्त 28 1928 इन लखनऊ। और ये रिपोर्ट कब सबमिट की गई? ऑन अगस्त 28 1928 इन लखनऊ। ठीक है। द रिपोर्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि
इसमें इलेक्टोरेट के बारे में इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं था, और डोमिनियन स्टेटस जो कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो ही हमेशा राज करें, और डोमिनियन स्टेटस वो अपने पास रखना चाहते थे, और इस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस रिपोर्ट को फेलियर घोषित किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जैसे कि हम जानते हैं कि उनको फांसी दे दी गई थी, और उसी के रिलेटेड हम यह भी पढ़ेंगे। ठीक है, Bhagat Singh Sukhdev Rajguru was executed means jailed to avenge the killing of Lala Lajpat Rai. Three members of HSRA कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव conspired to kill the police chief जेम्स स्कॉट। ठीक है, जो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी लाठी चार्ज के दौरान, जो लाला लाजपत राय थे वो भगत सिंह के एक किस्म से हम गुरु मान सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह बहुत फॉलो करते थे लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय वाज आल्सो फ्रॉम बिलोंग टू कहाँ से? पंजाब से, और भगत सिंह भी वहीं से थे, और वो उनके फॉलोअर थे। और जब उनको लाठी चार्ज के दौरान उनकी डेथ होगी तो भगत सिंह भी क्या पॉलिटिकल पैट्रियटिज्म, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी ज्वाइन कर ली, या बन गए, फ्रीडम फाइटर बन गए। ठीक है, बोल सकते हैं। और उसी दौरान HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसी के बीच में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे, इन्होंने असेंबली में, वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि पुलिस चीफ जेम्स स्कॉट को मार दिया। ठीक है, बट दे शॉट DSP सॉन्डर्स हु वाज किल्ड ऑन द स्पॉट। सो फ्रेंड्स, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे वो मारना चाहते थे DSP सॉन्डर्स को, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, बट मारना चाहते थे सॉन्डर्स को, बट मार दिया किसको? जेम्स स्कॉट को, जो कि पुलिस चीफ थे उस वक्त के। भगत सिंह and other immediately fled away from Lahore and cut his beard and hairs to escape from police. पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपना हेयर्स कट कर दिए, बियर्ड्स कट कर दी, किस लिए? एस्केप फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली। दे शouted इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए, और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो उनका चल रहा था, सेशन चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक बॉम्ब थ्रो किया और शouted इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बॉम्ब वाज नॉट इंटेंडेड टू किल और इंजोर एनीवन, इट वाज लेटर प्रूव्ड बाय फोरेंसिक्स। बाद में जब हो गया, उन्होंने अटैक वहाँ पे कर लिया, वहाँ पे बॉम्ब फेंक दिया, उसके बाद जब जांच हुई, रिपोर्ट में ये पता चला कि उस बॉम्ब से किसी की भी डेथ होने का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, वो उन्होंने जस्ट एक अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए बॉम्ब फेंका था कि वो गलत कर रहे हैं। आल्सो द बॉम्ब वॉज नॉट पावरफुल इनफ टू किल एनीवन। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त सरेंडर्ड देमसेल्व्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू फॉर लाइफ ऑन जून 12, 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी कब? जून 12, 1929 को। मीनवाइल पुलिस अनअर्थन अ बॉम्ब फैक्ट्री इन लाहौर एंड अरेस्टेड अदर मेंबर्स ऑफ HSRA। Bhagat Singh was captured after throwing bomb, but he was also tried in Lahore conspiracy case. उन्होंने जब पकड़ा तो उनको इस लेजिस्लेटिव असेंबली बम थ्रो करने के लिए था, लेकिन भगत सिंह के ऊपर पुराने चार्जेस जो थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, उसके ऊपर भी ट्रायल होना शुरू हो गया। So Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev was charged for murder and hanged on 23rd March 1931 in Lahore jail. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को वहाँ पे मर्डर के लिए चार्ज किया गया, और उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी की सज़ा सुना दी गई। The execution shook the entire nation when Gandhiji was going to attend the Karachi session. All over the road he was greeted with black flags in anger. उस समय गांधी जी जा रहे थे कराची सेशन अटेंड करने के लिए, और रास्ते में उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए इन प्रोटेस्ट ऑफ एंगर। ठीक है, क्योंकि गांधी जी उस वक्त के मेन लीडर थे, मेन नेशनलिस्ट लीडर थे, मेन कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और सबको ये उनसे उम्मीद थी कि वो उनकी फांसी को टलवा सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उनको रास्ते में ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए इन एंगर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कांग्रेस का कब हुआ? ये हुआ 19 दिसंबर 1929 को, और इसी सेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? लाहौर सेशन के दौरान। और ये कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 19 दिसंबर 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी को हम डांडी मार्च कहते हैं, इसी को हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक, so friends, next is civil disobedience movement. Begin with Dandi March. सिविल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी विद डांडी मार्च। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ ऑन मार्च 12, 1930। मार्च 12, 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ, अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी लेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम to the sea coast near the village Dandi. Distance
साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक का डिस्टेंस कितना था? इट्स 390 किलोमीटर, ठीक है। और कितने दिन लगे उनको, और वो बाय फुट गए, कितने दिन लगे? 24 डेज़ लगे उनको दांडी, साबरमती से दांडी जाने में। एंड रीच्ड दांडी। दांडी कब वो पहुँचे? दांडी पहुँचे वो अप्रैल 6, 1930 को। स्टार्टेड विद 10 फॉलोअर्स। जब गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया तो उस वक्त उनके साथ सिर्फ कितने? 70 फॉलोअर्स थे। और जब वहाँ दांडी पहुँचे तो उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जुड़ चुके थे। वाइल गांधी जी गोइंग फ्रॉम दांडी साल्ट फैक्ट्री, दांडी में उन्होंने एक साल्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया टैक्स को ख़त्म करने के लिए ये दांडी मार्च चलाया था। इसी दांडी मार्च के दौरान, साल्ट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। और जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया तो मूवमेंट को आगे किसने बढ़ाया? उस वक्त साल्ट सत्याग्रह की लीडर बनी सरोजनी नायडू। गांधी जी के बिहाव में सरोजनी नायडू ने इस मूवमेंट को लीड किया। और जैसे हम देखा कि वहाँ पे दांडी मार्च चल रहा है गुजरात में, इसी के कंटेम्प्रेरी केरला में क्या चला? केरला में किसने चलाया दांडी मार्च? केरला में चलाया लेड बाय के कलियप्पन फ्रॉम पैनार टू कलिकट, ठीक है, ये चलाया उन्होंने केरला में। और तमिलनाडु में किसने चलाया? लेड बाय सी राजा गोपालाचार्य फ्रॉम ट्रिकनोपल्ली टू वेदारण्यम, ठीक है। और मीनवाइल नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था उस वक्त? फॉरेस्ट टैक्स, इसका अपोजिशन में प्रोटेस्ट चल रहा था नॉर्थ इंडिया में। और पीपल की डिमांड थी कि इस फॉरेस्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जैसे कि दांडी मार्च का इम्पैक्ट जो था वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा था। केरला में, तमिलनाडु में, गुजरात में और बाकी पार्ट्स में भी उस वक्त दांडी मार्च का चल रहा था, क्या प्रोटेस्ट चल रहा था। लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, मूवमेंट वाज कॉल्ड खुदाई खिदमतगार्स, आल्सो कॉल्ड रेड शर्ट मूवमेंट। सो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सरोजिनी नायडू ने लीड किया, कहाँ पे? गुजरात में। और जहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने जहाँ लीड किया, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटायर ऑफ गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने इस मूवमेंट को नाम दिया खुदाई खिदमतकार, आल्सो कॉल्ड रेड शर्ट मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? रेड शर्ट मूवमेंट और खुदाई खिदमतकार। कोई भी नाम आपको पेपर में पूछ लिया जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतकार, दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, सिविल डिsobedience मूवमेंट, ये सभी एक ही है। सो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।